बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फार्माकोग्नोसी फिफ्थ लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है ब्रोमीलैन एंड पापेन। ये दोनों जो है ना आपके नेचुरल सोर्स से हासिल किए हुए एंजाइम्स हैं। सबसे पहले ब्रोमीलैन क्या है? ये प्रोटोलाइटिक एंड क्लोटिंग एंजाइम है। इसका सोर्स क्या है? सोर्स का मतलब क्या है कि ये हमें कहाँ से हासिल होता है। सोर्स का मतलब क्या है? अगर फार्माकोग्नोसी में आप किसी भी जो है सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें फॉलोइंग जो है ना ये वाली चीज़ें उसमें तफसील से होती हैं। नंबर एक, इसका सोर्स कहाँ से है, ये कहाँ से हासिल हुआ है। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास कोमोजस। ये इसका क्या है? बोटेनिकल नेम है अनानास, और इसको इसी तरह से डॉट्स इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, जिस तरह से इसको प्रेजेंट इसकी जो मैंने लिखा है 2 कोमास में, जो भी बोटेनिकल नेम है उसे इसी तरह से लिखा जाता है अनानास कोमोजस से। इसकी जो फैमिली है वो ब्रोमीलिएसी है। फैमिली किस फैमिली से बिलोंग करता है? ये ब्रोमीलिएसी। और इसका मॉलिक्यूलर वेट है 2800 नैनोमोल्स। 2800 नैनोमोल्स। कलर इसका क्या है? लाइट येलो कलर और द बफ कलर। बफ कलर क्या होता है? बफ कलर ब्राउनिश येलो, ब्राउनिश येलो या फिर लाइट येलो हम कह लें। लाइट सा ब्राउनिश, लाइट येलो, डार्क येलो तो येलो का, लेकिन अगर उसे ब्राउन उसमें थोड़ा सा मिक्सचर हो ब्राउनिश कलर का तो उसे हम लाइट येलो या फिर बफ कलर कह रहे हैं। इसका ये कलर है। सॉल्युबिलिटी ये completely soluble है, very much soluble in the water, alcohol and the chloroform। क्लोरोफॉर्म भी अल्कोहल की एक टाइप है। अच्छा, इसके यूजेस क्या हैं? इट इज़ यूज्ड एज अ सपोर्टिंग एजेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन एंड एडिमा। इन्फ्लामेशन किसे कहते हैं? सोजिश को। एडिमा किसे कहते हैं? एडिमा, एडिमा भी सोजिश को कहते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या होता है? पानी जमा होता है। ठीक है, जब वाटर एक्यूमुलेट हो जाए किसी जगह पे और वो स्वेल कर जाए और उसमें हमें लगता है कि इसमें पानी जो है ना वो भी जमा है, उसे हम एडिमा कह देते हैं। जैसे आपने देखा है पैडल एडिमा। पैडल एडिमा वो किस लिए से होता है कि उसमें जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो मुतासिर होती है और पाँव पे सोजिश हो जाती है, तो उसमें आपका जो किडनी फंक्शन है वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, जो पैडल एडिमा अक्सर उसमें, तो उसकी वजह से जो है ना वो आपका ओडिमा कहलाता है। इन्फ्लेमेशन जो है ना आपकी रेडनेस के साथ, उसमें दूसरे मार्कर्स होते हैं, रेडनेस है, उसमें स्वेलिंग है और जो है ना वो स्किन से पता चल जाता है। लेकिन ओडिमा में रेडनेस नहीं होती, लेकिन वो जो है ना स्वेल होता है, तो उसमें पानी की ऐसा लगता है कि जैसे इसमें जो है ना पानी भी जमा है और वो सही से फिल्टर नहीं, किडनी जो है ना आपको प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, फिल्ट्रेशन इम्प्रॉपर है, तो उसे कहते हैं ओडिमा। तो ये जो है ना इन द सपोर्टिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है। सपोर्टिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है किसमें? इन्फ्लेमेशन में और ओडिमा में। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द लेदर फैक्ट्री। लेदर किसे कहते हैं? चमड़े को। It is widely used in the leather factory and it is also used in the production of proteins. It is also used in the production of the क्या है? प्रोटीन की तैयारी में इस्तेमाल होता है ये। टेंडराइजिंग द मीट। टेंडराइजिंग मीट का मतलब क्या है? गोश्त को गलाने के लिए। टेंडराइजिंग का मतलब क्या है? उसको गलाने के लिए यूज़ होता है। दूसरा है आपका पापेन। ये भी प्रोटोलाइटिक एंजाइम है। इसका सोर्स क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पापेन इज ड्राइड लेटेक्स। पापेन इज ड्राइड लेटेक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स ऑफ द ग्रीन फ्रूट्स एंड लीव्स। ये भी आपने याद रखना है। ये कहाँ से? ग्रीन फ्रूट्स एंड द लीव्स ऑफ द कैरिका पपाया। पपीते को कहते हैं, ये पपीते से हासिल होता है, कैरिका पपाया। अच्छा, इसकी प्रिपरेशन क्या है? ये प्रिपरेशन है,
The latex is obtained by making 2 to 4 longitudinal incision on the surface of the जब ये फ्रूट जो है ना दरख्त पे लगा होता है और ये हल्का सा मैच्योर होता है और कुछ पार्ट्स ग्रीन भी होता है, उसी वक्त जो है ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट लगाया जाता है, इंसिजन बनाया जाता है। उस इंसिजन लगाने के बाद जो है ना तकरीबन 3 से 7 दिन के अंदर अंदर जो है ना मुख्तलिफ इंसिजन का मतलब क्या है, कट लगाए जाते हैं। जो आपका फ्रूट जो है ना दरख्त पे लगा हुआ है वो कुछ मैच्योर हो गया है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में कट लगाए जाते हैं। 3 से 7 दिन के वक्फे से जो है ना मुख्तलिफ कट्स लगाए जाते हैं और नीचे जो है ना कोई बर्तन नॉन मेटेलिक जो है पॉट वो रख दिया जाता है, उसमें जो है ना वो कलेक्ट हो जाता है, उसकी कलेक्शन हो जाती है। तो प्रिपरेशन जो है ना इसकी इस तरह से होती है। कलर क्या है, अमॉर्फस लाइट वाइटिश कलर पाउडर, ये वाइट इन कलर होता है, अमॉर्फस वाइट। Solubility, it is completely soluble in water but insoluble in alcohol, ether and the acetone. Completely soluble in water but insoluble in acetone, alcohol and the ether. Molecular weight क्या है इसका 25,710 moles. इसके यूजेस क्या है, टेंडराइजिंग मीट, ये भी मीट को गलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यूज्ड एज अ प्रोटीन डाइजेस्टेंट, प्रोटीन डाइजेस्टेंट के तौर पे यूज होता है, मतलब कि प्रोटीन के हाजमे के लिए इस्तेमाल होता है। एंड आल्सो यूज एज एंटी हेलमिंटिक, एंटी हेलमिंटिक इसका मतलब क्या है, हेलमिंटिक, हेलमिंटिक का मतलब है कि ये कीड़ों को ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। नीमाटोड्स, नीमाटोड्स जो है ना एक वर्म का नाम है, एक कीड़े का नाम है जो कि आंतों में अफजाइश पाता है, आंतों में अफजाइश पाता है, तो ये एंटी हेलमिंटिक कहलाता है। इसका यूज़ जो है ना वो एंटी हेलमिंटिक के तौर पे भी यूज़ होता है। क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस, व्हाट डू यू मीन बाय क्लैरिफिकेशन? बेवरेजेस, सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक, बेवरेजेस किसे कहते हैं? जो शराब तैयार होती है उसकी सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसे मज़ीद जो है ना वो क्लियर वो लिक्विड बनाने के लिए उसका सॉफ्ट भी और हार्ड ड्रिंक्स भी, बेवरेजेस या फिर जो आपकी कोलास वगैरह होती हैं उसमें भी इस्तेमाल होता है। बेवरेजेस जो है ना आपके जो मशरूबात हैं उसमें भी सॉफ्ट भी और हार्ड ड्रिंक्स दोनों की क्लैरिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। क्लैरिफिकेशन का मतलब क्या है, सफाई के लिए इस्तेमाल होता है। इट ऑल्सो यूज टू रिमूव द प्रोटीन फ्रॉम द कॉन्टैक्ट लेंसेज, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटीन जो कि कॉन्टैक्ट लेंस की सरफेस में मौजूद होती है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो उसे भी रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है जी।